ये नहीं है कि हर चीज प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ, उनको क्या पता गली में क्या हो रहा है। 2024 अगर बीजेपी एक रैली भी ना निकाले फिर भी 2024 में बीजेपी ही आएगी, 101% आएगी। वोट गिराने से पहले वोट गिर जाता है जनता का। वो जनता विदेश में है, उसका वोट कोई और गिरा रहा है। जनता ड्यूटी दुकान खोल करके बैठा हुआ है, उसका वोट और कोई गिरा रहा है। और जो लोग दिल्ली में रह के खा रहे हैं पी रहे हैं फ्री का, फिर उन्हीं पे इल्जाम लगाता है। आज महिला देखो फ्री में चलती है, कौन सा टिकट लेती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है कि मेरा आदमी मर जा पर मेरी सोतन विधवा होनी चाहिए। तो ये लोगों की मत मारना चाह रहे हैं। जो केजरीवाल कर रहा है वो सही कर रहा है, एकदम ठीक है, एकदम बेस्ट है केजरीवाल। 2.5 लाख मिला मेरे पूरे गांव में, मेरे मिला सबको। हाँ मिला 2.5 लाख। हाँ बताओ क्या बंटवाया अखिलेश ने? कम से कम लैपटॉप तो बंटवा दिए थे। अब बताओ क्या कुछ बटा भी नहीं अभी तक। नौकरी करती हैं, कोई 35,000 को 40,000 की, अब उनको आदत पड़ गई फ्री में चलने की, तो अब किसी का कसूर क्या? उनको भी तो चाहिए ना कि हम 10 रुपए की टिकट ले लें। अब किसी के घर में रोटी बनाने थोड़ी आएंगे। मोदी जी देश के लिए बहुत चोर लोग परेशान है, सिर्फ बस चोर बदमाश माफिया ये सब परेशान है। ईमानदार आदमी कोई नहीं परेशान है। जीडीपी को तो उन लोगों के लिए है जिनका हाई कमान है। ये मजदूर क्या करेंगे जीडीपी लेके? मजदूर को चाहिए रोज शाम को खाना, रोज मजदूरी करे। महंगाई इतना हो गया है कि उसका अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, मजदूर का पूरा अपना खुराक पूरा होगा तो जीडीपी हो या हर चीज़ हो वो सीनियर लोग बढ़ा लेंगे। बिजनेस डेवलप नीचे से होता है, ऊपर से नहीं। क्या लग रहा है कौन डेवलपमेंट करेगा? डेवलपमेंट जो एजुकेटेड है वो करेंगे। कौन है? जो भी पार्टी है, हिंदुस्तान का सब पार्टी है। एजुकेटेड तो केजरीवाल भी है, राहुल गांधी भी है। आज लेडीज के लिए अगर कुछ फैसिलिटी किया है केजरीवाल ने तो अच्छा किया। ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। लेकिन जनता कहती है कि आम आदमी भी तो वो भी तो कमाता है, उसको फ्री क्यों नहीं कर रहे? महंगाई हर शहर में हुआ है, सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, हर शहर में महंगाई हुआ है। तो बेहतर ये है कि जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कुछ इस पे देखें, गरीबों पे मतलब कमी नजर आ रही है। हाँ, नीचे पर जो मजदूर है, गरीब है, इन पे ध्यान दे। देश का डंका बज रहा है, G20 समिट दिल्ली में होने वाला है, तो सब गरीब मर जाए, G20 के लिए डंका बजाए। मजदूर के ऊपर डिपेंड है ना। जब मजदूर नहीं रहेगा, मजदूर में सब आता है। जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है वो मजदूर बना रहा है, तो रह रहे हैं कौन? डंका बजाने वाले। तो मजदूर को भी देखना है ना वो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं विदेशों में आज भारत की जो छवि बनी है वो मोदी जी की वजह से बनी है। विदेश में मजदूरी की वजह से बनी हुई है। जितने भी लोग हैं 80% विदेश में, हिंदू मुसलमान सब गल्फ में रह रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। कौन इन समस्याओं को दूर करेगा? प्रधानमंत्री स्टेट, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का जो होता है ये इन लोग के हाथ में है करना कंट्रोल। ये नहीं है कि हर चीज़ प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा हुआ, उनको क्या पता गली में क्या हो रहा है। वो तो स्टेट वाले बताएंगे और विधायक एरिया वाले बताएंगे ना ये हो रहा है। जिम्मेदार किसे देख रहे हैं? हर एरिया का विधायक, हर एरिया का वार्ड काउंसलर, हर एरिया का जो भी है वो जिम्मेदार है। आप कहाँ से हैं? मैं मिथिला से हूँ। मिथिला से हैं। बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? बिहार सरकार पूरा हिंदुस्तान में खाने के लिए लोग मोहताज है, पूरे हिंदुस्तान में। लग रहा है जो नीतीश कुमार का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ये पॉलिटिक्स ऐसा कीजिए, आप पॉलिटिक्स वाले से ही बात कीजिए, आम जनता से नहीं बात कीजिए। आपको लग रहा है कि विपक्ष में कोई आप पूछे हाल, जनता ही तो चुन रही है। जनता वोट गिराने से पहले वोट गिर जाता है जनता का। वो जनता विदेश में है, उसका वोट कोई और गिरा रहा है। जनता ड्यूटी दुकान खोल करके बैठा हुआ है, उसका वोट और कोई गिरा रहा है। तो ये मीडिया वाले ना हल करेंगे। अच्छा, आप इनकी बात से कितना सहमत? 50-50। कहाँ कमी नजर आ रही है? इन्होंने कहा कि मोदी जी ने डेवलपमेंट नहीं किया। आज देख लीजिए दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। G20 जब से आया ऐसे तैयारी हुई, आज दिल्ली देखिए कैसे चमक रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमने सजाया दिल्ली को। तो पहले क्यों नहीं सजाया? पहले कौन थी? इनकी सरकार को 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल में सजा नहीं पाए जो 4 दिन में सजा दिए इन्होंने। G20 समिट को बीजेपी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा लेकर चल रही है, इस तरह से दिखा रही है जिससे 2024 में कहीं ना कहीं इनकी सरकार बन जाए। नहीं, आज तक कोई भी तो मोदी की है ही है ये तो पक्का 101% है। यहाँ दिल्ली में आया था नहीं ना, इन मोदी जी की वजह से ही तो आ रहा है सिर्फ, इसीलिए डेवलपमेंट किया। वही तो बोल रहे हैं भाई, कमाया मोदी जी ने, इंडिया का नाम बनाया मैम। भाई साहब वही तो कह रहे हैं इंडिया का नाम बनाकर क्या करेंगे जब देश का मजदूर ही परेशान है।
कौन मजदूर पर एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे धीरे सबका ही होगा। इतना नीचे देश गया वो धीरे धीरे ऊपर ही आएगा ना। किसी को तो उठा, जो आगे जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा आएगा जी। 2024 अगर बीजेपी एक रैली भी ना निकाले फिर भी 2024 में बीजेपी ही आएगी, 101% आएगी। भाई साहब जो कह रहे थे, तमाम सारे इल्जाम लगाकर चले गए, कह रहे हैं कि मजदूर परेशान है, महंगाई बेरोजगारी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाना नहीं खाया उन्होंने, क्या खाना तो खाया ना, कमाएगा तो खाएगा बंदा, मेहनत के ऊपर है। अब सोचो बैठे बैठे हर चीज मिल जाए तो वो तो हो नहीं सकता। केजरीवाल जी फ्री देते हैं हर चीज, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, कहीं से तो वसूल रहे होंगे ना, फ्री अपनी जेब से, यहाँ घर से तो लगा नहीं रहे। फिर वो जो केजरीवाल जो फ्री दे रहे हैं ना, वो इनकम टैक्स में से दे रहे हैं, ठीक है, जो कोई गवर्नमेंट नहीं देती, ठीक है। और जो लोग दिल्ली में रह के खा रहे हैं पी रहे हैं फ्री का, फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाता है। आज महिला देखो फ्री में चलती हैं, कौन सा टिकट लेती हैं, फिर भी उसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती कि मेरा आदमी मर जा पर मेरी सौतन विधवा होनी चाहिए। ये वो लोग हैं, ऐसी सोच, ठीक है। अच्छा, तो केजरीवाल जिस तरह से फ्री की चीजें दे रहे हैं, आपको सही लग रहा है? अरे बढ़िया है, गलत क्या नू बताओ, गलत वाली दिक्कत क्या? उन्हीं पब्लिक का पैसा दे रहे हैं तो कौन पब्लिक बोलेगा? किसी की वाइफ हो, किसी की बहन हो, अगर जा रही है गाड़ी पे तो हमारे ही पैसे दे रहे हैं ना, तो ये अच्छा है ना। अगर कोई दूसरा स्टेट वाला नहीं दे रहा है तो वो दूसरा चीज़ में दे रहा है या खा रहा है। आपको भी पता, सबको पता है, केजरीवाल अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो टैक्स का पैसा दे रहा ना। और नेता नहीं देते ना तो वो लोग गलत है। ये गलत कैसे हो गया? इतनी सोच तो रखता है इंसान की नहीं, इतनी भी नहीं रखता। फ्री की चीज देकर लोगों को कहीं ना कहीं फ्री की आदत डलवा रहे हैं, वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच जो है ना, ये बीमार हो गया। क्योंकि एक बहुत पहले का एक नारा था कि इन्हें मत मारो, इनकी मत मारो। तो ये लोगों की मत मारना चाह रहे हैं। जो केजरीवाल कर रहा है वो सही कर रहा है, एकदम ठीक है, एकदम बेस्ट है केजरीवाल। बाकी बदनाम करने के लिए तो कितना भी अच्छा हो, कितना अच्छा आदमी होगा उसे भी बदनाम करेंगे। रेनोवेशन करा लिया अपने घर का इतने करोड़ों का, कुछ भी नहीं है, इल्जाम लगाते हैं। ये क्यों कोई एक महीना तो लगे रहे ना, खोदते रहे उसको, खोदते रहे, क्या निकला? कोई निकला नहीं। आप बताइए कुछ निकला? बदनाम करने के लिए देखो, बदनाम तो किसी को भी कर लो। अब मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भाई, इनको बदनाम कर लो, 2 मिनट लगे, इनका बैकग्राउंड निकालो, मेरा बैकग्राउंड निकालो। ऐसा क्लीन चिट किसका है बताओ? कौन है? एक बंदा, एक भी नहीं है ऐसा। तो कह रहे हैं कि बदनाम करने की नीति अपनाई जा रही है। हर किसी की अपनी एडवाइस है, मैं किसी को कह नहीं सकता कुछ। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, हर किसी का अपना राइट है वोट का। वो मोदी के राज में कोई विकास नहीं हुआ हमारी नज़र में है। ऐसी बात नहीं, केजरीवाल जी ने भी काम नहीं किया। उन्होंने स्कूल के अलावा दूसरा बताओ, दूसरा काम बताओ। एक शौचालय के अलावा जो यूपी में बन रहे हैं, काम बताओ तुम। कह रहे काम गिनवा दीजिए। हम यूपी में नहीं रहते, हम दिल्ली में रहते। 2.5 लाख मुझे मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख मिला। मेरे पूरे गांव में मेरे मिला सबको। हाँ मिला 2.5 लाख। हाँ सिद्धार्थ नगर पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। 2 बार कर दिया ना, 2 हाँ 2.5 लाख मिला। जो मकानों की आवास योजना वो तो पहले से चलती है, एक जमाने से चल रही है। मकानों का पैसा मिलता है खाली प्लॉट का? नहीं, बहुत पहले से है। मेरा मकान कम से कम 15-16 साल पहले बना। हम लोग को 35,000 मिला था उस टाइम, अब बढ़ा दिया उसको। क्या दिक्कत है उसमें? आपको मिला था मेरे घर के राज? यूपी में, बिजनौर से हूँ मैं। किसके राज में? अखिलेश के राज में। अखिलेश के राज में। कह रहे प्रधानमंत्री योजना। ये बताओ क्या बंटवाया अखिलेश ने? कम से कम लैपटॉप तो बंटवा दिए थे। अब न बताओ क्या कुछ बंटा भी नहीं अभी तक। तो फ्री की चीजें मिलेंगी तभी जनता सपोर्ट। फ्री से मतलब नहीं है। अरे फ्री से मतलब कौन सा नेता अपनी जेब से देता है? नु बताओ, एक नेता गिनवाओ जो अपनी जेब से दे रहा हो। कह रहे हैं कर्नाटक में भी तो फ्री किया था राहुल गांधी की सरकार, जब वहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही थी तब उन्होंने भी फ्री के वादे किए थे, लेकिन अब मना करते कहते हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है नौकरी करती हैं, कोई 35,000 को 40,000 की, अब उनको आदत पड़ गई फ्री में चलने की, तो अब किसी का कसूर है क्या? उनको भी तो चाहिए ना कि हम 10 रुपए की टिकट ले लें। हैं क्यों नहीं लेते वो? G20 है देश के लिए, ठीक है, बढ़िया है। हर जो भी कांग्रेस आया या बीजेपी आया, देश में अगर विदेशियों को बुलाना है वो ठीक है, पहले अपने घर को देखना है ना। विदेशियों से तो मिलना जुलना लगा रहेगा, आप नहीं मिलेगा, आपका बच्चा मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन पढ़ने उड़ने के लिए, मगर अपने देश के बारे में भी सोचना, देश में क्या हो रहा है। छोटे लोगों को कुछ विदेश नीति तो ऐसे ही सुधरेगी ना। विदेश तो फिर ठीक है, विदेश नीति सुधरेगी, ऐसे ही सब परेशान रहेंगे जिंदगी। देशी व्यापार भी तो ऐसे ही होगा, समझौते होंगे। चाइना मामूली सा है, अपना सामान हर गली गली में पहुंचा दिया, वो कहाँ से बुला रहा है सबको? G20 ला रहा है। देश में हर चीज़ पे टैक्स हो, हर चीज़ कम करे, आदमी खुलकर बिजनेस करे, तभी ना। यहाँ पे तो हर चीज़ पे टैक्स है, वही टैक्स पे हमें बेनिफिट मिलता है। लॉकडाउन रहेगा G20 को लेकर, परेशानी होगी। वो लोग आज से ही अरेंज कर रहे हैं दाल चावल,
हैं रोटी अरेंज कर रहे हैं 3 दिन के लिए, आज ही से शुरू कर दिए हैं। 10 दिन, हाँ 10 दिन पहले का। अभी आप दिल्ली को लेके बात कर रही हैं ना, कुछ ऐसे जो स्टेट हैं उनको लेके बात करिए, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ पे ये सब चीज़ अगर हो रही होती है ना, ये दिल्ली के लोगों के लिए पॉलिसी नहीं। दिल्ली में दिल्ली के आदमी कितने रहते हैं, है कि नहीं? और झारखंड, यहाँ के आदमी क्या झारखंड में जाते हैं या छत्तीसगढ़ में जाते हैं? और जो पॉलिसी यहाँ चला रहे, क्या पॉलिसी वहाँ चलानी चाहिए, है कि नहीं? वो ज़्यादा बेहतर होता है। मोदी जब से आए हैं तब से विकास नहीं देख रहे हैं। विकास आप कहाँ देखना चाह रहे हैं? कह रहे महंगाई और बेरोजगारी हो गई है। जब फोकट में खाएंगे तो होगी ही, है कि नहीं? और ये जो है नई नई टेक्निकें लाग रहे हैं इजराइल से खेती की, और सड़कें इतनी बढ़िया हो रही हैं। जो कोई भाई बता रहा था कि हाँ यूपी में जो है क्या कुछ बातें बोल रहे थे, आवास योजना के तहत उनको घर मकान ठीक है, वो तो है ही। पहले जैसे था यूपी में सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क हैं, जो मेन हाईवे, स्टेट हाईवे थे। अभी के टाइम पे तो बहुत अच्छे हो रखे हैं। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ और लगभग बहुत अच्छा है चल रहा। पहले राजधानी क्षेत्र ही था, वही थोड़ा ठीक था। अभी जितने राजधानी से जोड़ने वाले क्षेत्र हैं वो सारे के सारे अच्छे हो रखे हुए हैं। अच्छे हो गए। हाँ। तमाम लोग अभी यहाँ पर कह के गए कि केजरीवाल जी अच्छा विकास कर रहे हैं दिल्ली का। हो सकता है यार, वो भी IAS अधिकारी हैं, UPSC पढ़े, पूरा जड़ से लेकर पुलिस तक सब उनको मालूम है। उनको कैसे डील करना है, वो सर्विसेज में भी रहे हुए हैं, तो उनको उसके बारे में बहुत अच्छी मतलब पब्लिक डीलिंग भी करी हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई इतने बड़े अधिकारी रहे हुए हैं। और इतना अगर उनको नहीं मालूम होता तो जो है एक बार इलेक्शन छोड़ के फिर दोबारा फिर आके इतना जब बहुमत हासिल करना इतना आसान तो रहा नहीं होगा। तो वो जानते हैं कि हाँ भाई डिमांड क्या है और कैसे चल रहा है ट्रेंड। सारे देश को पढ़ा लिखा युवा नेता चाहिए। हाँ एकदम चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। देखिए बात यह है कि हम अगर बीटेक कर लेते हैं सिविल इंजीनियर से, अगर हमको ईंट जोड़ने नहीं आते तो मतलब क्या है? मेन होती है कि डील कैसे करते हैं आप सिचुएशन को। कह रहे मोदी चौथी पास राजा है, वो विकास नहीं कर पा रहे। ये बताइए कि मोदी जी फैसले खुद से लेते हैं? और क्या उनके अंदर भी कैबिनेट में है, उनके नीचे भी बड़े बड़े IAS अधिकारी सब काम करते हैं? तो कुछ ऐसा तो होता नहीं होगा कि हाँ मोदी जी ने अपना कलम चला लिया, विचार कर लिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए और वो काम में लग गए। ऐसा तो होता नहीं होगा। आपको क्या लगता है मोदी जी कितना विकास कर पा रहे देश का? मोदी जी बहुत विकास किया है। क्या विकास? अब किसी के घर में रोटी बनाने थोड़ी आएंगे। किसी का फसल नुकसान हो गया, मोदी जी आएंगे उसको करने, सही करने थोड़ी आएंगे। मोदी जी देश के लिए बहुत बहुत किए हैं। जनता परेशान है? कुछ नहीं परेशान है जनता, परेशान है। परेशान है चोर लोग परेशान है, सिर्फ बस चोर, बदमाश, माफिया, ये सब परेशान है। ईमानदार आदमी कोई नहीं परेशान है। महंगाई बेरोजगारी कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, राशन फ्री दे रहा है, तो सिलेंडर महंगा हो गया, तो और सिलेंडर भी सस्ता कर दिया उसने। और कितना दिया है, लोग पहले धक्के खाते थे, जाते थे मतलब बाहर जाते थे, शौच के लिए जाते थे। आज लोग व्यवस्थित हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष की जो गठबंधन हुआ है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उस गठबंधन की वजह से उनकी मीटिंग हुई है 2 बार, उस वजह से डर गए मोदी जी और इसलिए सिलेंडर सस्ता कर दिया है। कोई नहीं डर गए है। ये कोई भी जैसे भी क्या नाम है, समाजवादी पार्टी जब इलेक्शन पिछली बार हुआ था तो वो भी बोले थे कि 75,000 रुपये एक मतलब एक खतौनी पे 75,000 रुपये देंगे हम। और मोदी ने 2,000 रुपया तिमाही देते हैं। अब वो 75,000 बोले थे देने के लिए, क्या 75,000 दे देते? वो नहीं लग रहा है दे पाते। नहीं दे पाते। वादे करते पूरा वादे, अरे मोदी नहीं, ये जो है मुलायम सरकार ये बोली थी कि हाँ हम देंगे 75,000 रुपया देंगे जो है तिमाही। 15 लाख रुपए देने का वादा भी तो मोदी जी ने किया था, वो कहाँ दिए? 15 लाख कभी नहीं बोले हैं। हाँ, जो बोले हैं वो किए हैं मोदी। हाँ, कर पाए हैं, कर रहे हैं।